दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इमर्शन नेटवर्क पावर का ये एक रेक्टिफायर मॉड्यूल है और इसको हम लोग एसएमपीएस भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका कोड देखें तो 48 वोल्ट 3200 वॉट का ये एक पावर सप्लाई है और इसको हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं, यानी कि जो 48 वोल्ट हमें आउटपुट मिलता है उसको कम नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा स्विच नहीं दिया हुआ है। इसके बैक साइड में भी अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्विच या फिर पोटेंशियोमीटर नहीं दिया हुआ है ताकि हम लोग वोल्टेज को कम कर सकें। तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वोल्टेज लेवल को कम किया जा सके। और यहाँ पे देखिए 3200 वॉट का है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लैब में इतना ज़्यादा पावर का कोई यूज़ नहीं है। तो हम लोग एक और पर्पज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इससे एक वेल्डिंग मशीन भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसके आउटपुट करंट की बात की जाए तो ये लगभग 60 एम्प्स के आसपास ये आउटपुट देता है। मतलब इसके अंदर बिना मॉडिफिकेशन के आप 60 एम्प्स का आउटपुट करंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडिफाई कर देते हो तो आपको भी पता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल ग्रेड इक्विपमेंट जो भी होता है उसको आप लोग कम से कम 20 to 30% ओवरक्लॉक कर ही सकते हो। तो आज हम लोग इसी को डिसअसेंबल करने वाले हैं और उसके बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग कर ही लेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों हमने इसे अभी डिसअसेंबल कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी हैवीली पैक्ड पावर सप्लाई है। इसका डिज़ाइनिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग इसके कंट्रोल कार्ड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे जिसके वजह से इसका आउटपुट करंट और वोल्टेज इन दोनों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए स्क्रैप मार्केट से ही आपको ये सभी चीज़ें मिलेगा। जनरली ये आपको शॉप में नहीं मिलता है या मिलता भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसको देख के ही आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको स्क्रैप मार्केट में मिलता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो डेड ही होगा, लेकिन इसको आप लोग बहुत ईजी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। ये वाला जो कार्ड आप लोग देख सकते हैं ये इसका मेंस कार्ड है, जिसके अंदर मेंस वोल्टेज जाता है फिल्टरिंग का या फिर EMI सप्रेशन का काम यहीं पे होता है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये आपका मॉब है जिसको हम लोग मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर कहते हैं, ये इसका फ्यूज है। और उसके बाद में देखिए EMI सप्रेशन के लिए यहाँ पे चौक दिया गया है। तो ज़्यादातर फॉल्ट आपका इसी में रहता है। अगर फिर भी फॉल्ट क्लियर ना हो तो अंडर साइड में आप देखिए दो ठो आपको रेसिस्टर दिखेगा। ये दोनों रेसिस्टर जो हैं ये भी डेड हो सकते हैं, इनको भी चेक कीजिएगा क्योंकि पावर इसी से होके फिर उसके बाद ही रिले से बाईपास होता है। तो यहाँ पे आप लोग इन सभी को चेक कर लीजिए, ज़्यादातर फॉल्ट इसी में रहता है। देखिए जैसे ही आपका यहाँ से मेंस होते हुए इस ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल में जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर ये DC में कन्वर्ट होने के बाद कैपेसिटर में ये स्मूथ हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका स्विचिंग एक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पे मॉसफेट्स लगे हुए हैं और ये इसका ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग फेराइट कोर ट्रांसफार्मर या फिर पल्स ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये इसका करंट संट है, जिससे जो भी इसका कंट्रोल सर्किट है इसको मालूम चलता है वोल्टेज ड्रॉप के थ्रू कि कितना एम्प्स का करंट आउटपुट में फ्लो हो रहा है। और ये आउटपुट फिल्टरिंग सेक्शन है। जनरली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इसको आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं होगा। अभी देखिए इसका जो कंट्रोल कार्ड है इसी के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। दोस्तों ये इसका मेन कंट्रोल कार्ड है और जो IC आप लोग देख रहे हैं जस्ट उसके सामने सीधे में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 रेसिस्टर दिखेगा। जैसे एक है देखिए R660 और एक है R650। अभी मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा R660 और R650। ये है 433 और एक है 393। इन दोनों रेसिस्टर को आपको निकाल देना है और R660 के जगह पे आपको 2.2 किलो ओम का एक रेसिस्टर लगाना है और R650 जो है उसके जगह पे आपको पोटेंशियोमीटर लगाना है। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियोमीटर लगाना है। अभी हमारा ये वाला मॉड्यूल रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमें 220 वोल्ट इनपुट देना है। आउटपुट के लिए काफ़ी थिक वायर का यूज़ किया गया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा करंट दे सकता है, अप टू 60 एम्प्स। तो 60 एम्प्स के लिए हमें मोटा वायर का यूज़ करना होगा। फिर देखिए यहाँ पे एक पैनल मीटर लगाया गया है, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ये 10 एम्प्स वाला पैनल मीटर है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है ताकि ये 100 एम्प्स के आसपास करंट को मेज़र कर ले। तो यहाँ पे 60 एम्प्स को ये ईजिली मॉनिटर कर लेगा। अभी देखिए ये 6.49 वोल्ट इसका मिनिमम वोल्टेज है। अभी हम लोग इंक्रीज़ करते हैं और मीटर पे भी हमें वोल्टेज दिख रहा है। जब आप किसी इन्वर्टर को पावर देना चाहते हैं, आपके पास में बैटरी नहीं है, इन्वर्टर को चेक करना चाहते हैं,
तो देखिए यहाँ पे आप 14 वोल्ट सेट कर लीजिए ताकि आप किसी भी इन्वर्टर को पावर दे सको, और ये बैटरी की तरह ही एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, लगभग 60 एम्प्स का करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल बैटरी का आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए मैक्सिमम वोल्टेज अगर हम लोग इसका देखें तो ये 24 वोल्ट तक चला जाता है, और मेरा मानना है कि लैब में 24 वोल्ट से ज़्यादा कोई काम नहीं आता है, तो यहाँ पे ये इनफ है। इस SMPS से हम लोग एक 12 वोल्ट के सेल्फ मोटर को चलाएंगे, और सेल्फ मोटर आपको पता है कि कितना एम्प्स का करंट लेता है। रेस्ट स्टेट में तो ये लगभग 15 to 17 एम्प्स का करंट ले ही लेता है, और लोडेड स्टेट में तो ये 60 एम्प्स 70 एम्प्स तक चला जाता है। तो यहाँ पे ये इजीली चल रहा है, कितना भी रोकने का कोशिश करते हैं लेकिन ये रुकता नहीं है क्योंकि हमारे SMPS में बहुत ज़्यादा पावर है जो इसको इजीली चला लेता है। और यहाँ तो देखिए 6 वोल्ट सेट किया हुआ है, और 6 वोल्ट पे ये लगभग 50-57 एम्प्स का करंट ले रहा है। इससे आप लोग छोटा मोटा वेल्डिंग जॉब भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली कोई पतला प्लेट हो या फिर 10 mm तक का कोई रॉड हो उसको भी वेल्ड कर सकते हो। तो ये लैब में काफ़ी यूज़फुल पावर सप्लाई है। इससे आप HHO जनरेटर हैं उनको भी पावर दे सकते हैं, या 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। बस अभी तक इसका जो करंट का मोड है वो अभी मुझे मिला नहीं है। करंट को कैसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, करंट को कैसे कम कर सकते हैं, जैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।